बताते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बेटा इसमें हमने देखा था, जैसे 10th क्लास में किया था ना कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, उसमें दो सिस्टम काम करते हैं साइमल्टेनियसली। कौन कौन से? न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइनल सिस्टम। बॉडी के अंदर बेटा दो सिस्टम काम कर रहे थे। वन वॉज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए टू सिस्टम वर रिस्पॉन्सिबल। एक सिस्टम था बेटा न्यूरल सिस्टम एंड सेकेंड सिस्टम वॉज एंडोक्राइन सिस्टम। यहां मैंने आपको बताया था बेटा कि जो न्यूरल सिस्टम है वो हम अलग चैप्टर में, अभी इस चैप्टर में करेंगे, और कंट्रोल, ये जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है वो नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल वाला पार्ट हम यहाँ पर करेंगे। तो न्यूरल सिस्टम के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को हम लोग नर्व फाइबर्स भी बोल सकते हैं या फिर नर्व सेल भी बोल सकते हैं ना, नर्व सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये होता है बेटा न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का हमने स्ट्रक्चर देखा था, याद है कुछ? कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं पहले, फिर हम वो ड्रॉ भी करेंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी न्यूरॉन की? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरॉन, बोलो बोलो। हाँ, न्यूरॉन्स जो होते हैं बेटा, पहली बात तो ये कि नर्व सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम में बेटा दो तरीके के सेल प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, इसमें बेटा दो तरीके के सेल्स प्रेजेंट हैं। वन इज नर्व सेल, गिलियल सेल, या फिर इनको हमने क्या बोल दिया था? हाँ जी बेटा, अनदर सेल, न्यूरोगिलियल सेल। नर्व सेल जो होते हैं बेटा वो डिवाइड नहीं करते हैं। अगर कोई सेल डिवाइड कर रहा है, ग्रो कर रहा है, यानी कैंसरस, अगर आपको कोई सेल दिखती है चेंज हो जाती है, तो बेटा वो डिवीजन, जो कैंसरस सेल क्या होती है, कोई सेल अनलिमिटेड ग्रोथ जब दिखाती है तो दैट मे कन्वर्ट इनटू कैंसरस सेल। और तो बेटा जब न्यूरॉन्स तो डिवाइड करते ही नहीं है, तो नर्व सेल का तो चांसेस ही नहीं है, बट उनके बीच में जो गिलियल सेल होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है दैट में कॉज नर्वस टिश्यू के अंदर जो कैंसर हो सकता है वो कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और बताएंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या की थी? यस, नर्वस न्यूरॉन्स जो होते हैं बेटा दे शोज रैपिड एक्शन। नेक्स्ट, इम्पल्स जो भी होती हैं बेटा वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं। इम्पल्स जो होती हैं यूनिडायरेक्शनल, दैट मीन्स एक ही डायरेक्शन में। सपोज बेटा ये आपका न्यूरॉन है, तो इस न्यूरॉन की जो नर्व एंडिंग होगी, यहां से आगे वाले डेंड्राइट के पास मैसेज जाएगा, ठीक है। तो एक न्यूरॉन की एंडिंग है, एंडिंग को क्या बोलते हैं हम? नर्व एंडिंग, साइनेप्टिक नोब, एक्सॉन टर्मिनल। एक न्यूरॉन की एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, इस तरीके से मैसेज। तो बेटा मैसेज जो कन्वे होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मैसेज हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहेगा। अलग अलग न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैसेज के लिए। जैसे हमने देखा था बेटा, कौन कौन से थे बता दो जरा? सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। सेंस ऑर्गन से जो मैसेज लेकर जाते हैं
ये सेंस ऑर्गन है बेटा, यहां से जो मैसेज आगे लेकर जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, इनको हमने क्या बोला था? सेंसरी न्यूरॉन। और बेटा वहां से जो मैसेज लेकर आते हैं मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। हमने इनके एक एक नाम और पढ़े थे बेटा, वो भी बता दो। एफरंट और ई फ्रंट। ए पहले आता है ना, तो पहले काम किसने किया? सेंसरी वाले में। तो कंफ्यूज नहीं होंगे ए फ्रंट और ई फ्रंट में। दिस इज एफरंट न्यूरॉन। और बेटा ये रहता है ई फ्रंट न्यूरॉन। मैसेज कहाँ गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है जो बॉडी के सेंटर में है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, वो दो चीजें सेंटर में, बाकी पेरिफेरी जो साइड में रहेंगे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे। इतना क्लियर है? एनी डाउट? क्लियर है बेटा यहां तक? आगे देखते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं उसमें हमें कुछ टर्म्स पढ़नी है। नर्व सेल कैसे काम करना शुरू करते हैं, ठीक है? एक जो भी न्यूरल या नर्वस सिस्टम जो होता है बेटा, उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, वेरियस न्यूरॉन्स का पूरा बेटा एक जाल बना हुआ है। यहाँ पर जो कंडक्शन होता है मैसेजेस का, किस फॉर्म में होता है? दैट में बी इलेक्ट्रिकल, दैट में बी केमिकल। अगर उनके बीच में गैप कम है तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन रहेगा, अगर बीच में गैप ज्यादा है तो बेटा केमिकल ट्रांसमिशन रहेगा। कैसे होता है वो हमने देखा था, अभी आगे फिर से उसको रिपीट करेंगे। अगला वर्ड है बेटा स्टिमुलस। क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज जो कि मेम्ब्रेन में एक डिस्टरबेंस पैदा करेगी, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो कोई रेज हो, या फिर एनी फैक्टर जो भी डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, फैक्टर केमिकल चेंज या फिर एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज, कुछ भी जो उस मेम्ब्रेन में एक डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा उसको हम बोलते हैं बेटा स्टिमुलस। उसके बाद है रिस्पांस। कोई भी स्टिमुलाई आई तो उसके रिस्पांस में ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? आपको गर्म सरफेस से टच हो गया तो बेटा एकदम हाथ हटा लिया, टच होना था वो एकदम मैसेज गया गर्म है, आपने फटाक से हाथ वहां से रिमूव कर लिया है, तो दैट मीन्स रिस्पांस है वो आपका, एक एक्शन हुआ, इन रिस्पांस यू डिड सम अनदर एक्शन। अब बात आती है वो स्टिमुलाई हमारी बॉडी में आई ही कैसे? उसको एक्सेप्ट करने के लिए कोई ना कोई तो था, उनको क्या बोलते हैं बेटा? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स जो होते हैं cells, tissues and organs which are capable of receiving the stimuli, capable of receiving, जैसे हमने बेटा पढ़ा था फोनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर कुछ पढ़े थे, कीमो रिसेप्टर्स। हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं काफी हेल्पफुल होते हैं उनके अंदर टू रिसीव द स्टिमुलाई। जैसे ही स्टिमुलाई मिली है बेटा, उसके बाद वो स्टिमुलाई नेक्स्ट, यहाँ पर अगर पिन चुभी है तो मैसेज तो गया है ना, तो वो स्टिमुलाई ट्रेवल करती है। जब वो स्टिमुलाई ट्रेवल करती है तो मतलब इम्पल्स जनरेट होती है। वो एक इम्पल्स गई, किसके थ्रू गई? सेंसरी नर्व के थ्रू। मैसेज आया मोटर नर्व के थ्रू, हाथ हटा लो भाई नहीं तो जल जाएगा, है ना? तो वो होती है बेटा एक इम्पल्स जनरेट होना। ये एक सेल्फ प्रोपेगेटेड इलेक्ट्रिकल करंट होता है बेटा, जो क्या होता है नर्व फाइबर की मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रेवल करता है, ठीक है? अब बात आता है इफेक्टर्स क्या होते हैं। ये वो मसल या ग्लैंड्स या टिश्यूज हैं बेटा विच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ा है उसको बोलते हैं बेटा इफेक्टर। तो ऑर्गन, सेल और एनी टिश्यू विच गेट अफेक्टेड फ्रॉम दैट स्टिमुलाई, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? इफेक्टर्स बोलते हैं। सो दीज आर स्मॉल टर्म्स जो कि आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले, ठीक है? चले, टाइप्स ऑफ सेल मैंने भी आपको बताए थे, दो तरीके के हैं, न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल। न्यूरॉन्स जो होते हैं, अगर हम न्यूरॉन की बात करें बेटा, तो न्यूरॉन को हमने थ्री टाइप से उनको डिवाइड किया था, तीन टाइप से उसको डिवाइड किया था ना। एक तो न्यूरॉन्स अभी फंक्शन के आधार पर हमने देखा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मैसेज ले जाने वाले, मैसेज लाने वाले। ऑन द हाँ चलो पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर के आधार पर कौन से न्यूरॉन्स थे बेटा, बता दो जरा नाम। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर था, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ, और तीसरा फंक्शन। अब हम सबकी डिटेल में आपको कराती हूँ बेटा। स्ट्रक्चर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, पहले तो हम न्यूरॉन का एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है बेटा, इस तरीके से हमने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। दीज आर नर्व एंडिंग्स। ठीक है, न्यूरॉन के अंदर बेटा ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी को हमने और किस नाम से जाना था, सोमा भी इसी को बोलते हैं बेटा। वी कैन ऑल्सो कॉल इट साइटोन, भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या बताया था, एक्सॉन। एक्सॉन के अंदर यहाँ सेल होते हैं बेटा, श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये श्वान सेल एक कवरिंग बनाते हैं, उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। ये बेटा श्वान सेल है, एंड श्वान सेल ने जो एक कवरिंग बनाई है, सपोज ये ऐसे एक कवरिंग बन गई है, इसको बोलेंगे माइलिन शीथ। माइलिन शीथ कॉन्टिन्यूअस नहीं होती बेटा, कुछ गैप होते हैं उसके अंदर, उनको क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवीर। नोड्स ऑफ and this is myelin sheath. इसका क्या नाम लिखेंगे, एक्सॉन टर्मिनल। क्या है बेटा ये, एक्सॉन टर्मिनल। हमने कहा था बेटा जो इसका नेक रीजन होता है, दिस इज द नेक रीजन। इस नेक रीजन का भी हमने नाम दिया था, कुछ हिलॉक हिलॉक हमने पढ़ा था, बता तो दो, एक्सॉन हिलॉक। बेटा ये नया नाम है, 10th में ये नहीं किया था हमने, बाकी तो सारा हमने 10th में किया है। एक्सॉन, जहां पर बेटा इस सेल बॉडी से ये एक्सॉन अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, हिलॉक। इसके अंदर ये जो लिक्विड भरा है, लिक्विड का नाम बताएंगे जरा, न्यूरोप्लाज्म। इट्स कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, दीज फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको क्या बोलेंगे बेटा, डेंड्राइट्स। इसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, निसल्स ग्रैन्यूल्स। निसल्स ग्रैन्यूल्स क्या पूरे न्यूरॉन में होते हैं, नहीं बेटा, सेल बॉडी में, इवन डेंड्राइट्स में भी होते हैं, लेकिन एक्सॉन के अंदर वो नहीं होते। ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, ठीक है, निसल्स ग्रैन्यूल्स किसमें नहीं मिलते हैं, ये एक्चुअली होते क्या है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्टिकल्स होते हैं। दे हैव सम राइबोसोम्स अटैच्ड विद देम, और बेटा वो राइबोसोम्स अगर होंगे तो क्या काम करते हैं राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस का, तो वो इसके अंदर प्रेजेंट है। का स्ट्रक्चर आप कैसे ही बना सकते हो, सीधा बना सकते हो, हमने ऐसा बना दिया। ठीक है, अब हमने इसको पहले क्यों देखा, क्योंकि हमें न्यूरॉन पढ़ने हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर इसमें हमने क्या देखा है, एक सेल बॉडी है, बहुत सारी प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं, यानी कि बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, और एक एक्सॉन है। ठीक है, लेकिन कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं बेटा, एक ये सेल बॉडी है, इससे एक ही प्रोजेक्शन इधर निकली है जिसको हमने एक्सॉन बोला, एक प्रोजेक्शन इधर निकली है जिसको हमने डेंड्राइट बोला। जब एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है तो उसका हमने क्या नाम दिया था, एक डेंड्राइट एक एक्सॉन, बाइपोलर, पक्का।
तो इसको बोल दिया बाई पोलर। अब उन्होंने बोला है तो लिख देते हैं, ठीक है। फिर बेटा यूनिपोलर क्या थे? जिसमें एक ही एक्सॉन निकलता है, ऐसे ऐसे निकलेगा, इसको क्या बोल देंगे? यूनिपोलर। भाई देख रही हूँ कितना पढ़ते हो। एक होता है बेटा जिसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सॉन है, जो अभी हमने पढ़ा है, तो ये हो गया बेटा मल्टीपोलर। एक पॉसिबिलिटी है जिसमें बेटा कोई प्रोजेक्शन नहीं समझ में आती, डेंड्राइट है या क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, बहुत सारी प्रोजेक्शन एक ही सेल बॉडी से निकली हुई है, इसको हम बोलेंगे ए पोलर, ठीक है। एक बच गया बेटा, उसको बोलते हैं सूडोपोलर, यानी कि एक प्रोजेक्शन निकलेगी और बेटा इट में डिवाइड इनटू एक्सॉन और डेंड्राइट, दोनों में आगे चल के वो डिवाइड कर जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सूडोपोलर, सूडो, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है, न्यूरॉन्स कितने टाइप के देखे? यूनिपोलर, बाइपोलर, ये यूनिपोलर था। उसके बाद बेटा हमने देखा बाइपोलर, मल्टीपोलर, एपोलर एंड सूडोपोलर। तो बेटा ये थी इनकी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। एक बार देख लेते हैं ये कैसे नजर आते हैं। होता है बट उसमें डिवाइड ये नहीं डिसाइड होता बेटा वो क्या बनाएगा, अभी हम देख लेते हैं एक बारी। पहले तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है। इसमें बेटा आप देखो, ये जो है दिस इज द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, तो ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन इसको नाम दिया गया, ठीक है। देन दीज थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स बोलेंगे। सेल बॉडी है, इसको हमने सोमा भी बोला है। देन दिस इज एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर ये ब्लू ब्लू जो कवरिंग नजर आ रही है, इसको बोलते हैं बेटा माइलिन। अब क्लियर पता चला, माइलिन इसको पूरा ऐसे कवर करती है, ठीक है। और दिस इज द एक्सॉन हिलॉक, ठीक है, जो नेक रीजन होता है जहां सेल बॉडी और एक्सॉन आपस में अटैच होते हैं। दीज आर नोड्स ऑफ रेनवियर। उसके बाद बेटा एक्सॉन टर्मिनल है एंड दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड साइनेप्टिक एंड बल्ब। टर्मिनल भी बोल सकते हैं आप इनको, नॉब भी बोल सकते हो आप इनको। ओलिगोडेंड्रोसाइट एक नाम दिख रहा है, ये गिलियल सेल है। अभी गिलियल सेल की टाइप में इसको हम पढ़ेंगे। हमने देखा ना नर्वस सेल, नर्वस टिश्यू में कितने टाइप के सेल थे? न्यूरॉन और गिलियल। तो ये गिलियल सेल की टाइप में अभी हम इसके बारे में देखते हैं। अभी उसके बाद हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, हमने न्यूरॉन्स ये देखे हैं, यही बनाए थे अभी हमने, देखें। यूनिपोलर के अंदर दिस इज द सेल बॉडी, एक आपका क्या है, ये एक्सॉन है, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया बेटा यूनिपोलर। अगर दोनों प्रेजेंट है, एक तरफ डेंड्राइट बन के आगे जाके इधर आपका एक्सॉन है, तो इसको बाइपोलर। सूडोपोलर के अंदर आप देख सकते हो एक प्रोजेक्शन निकली आगे डिवाइड होकर, उधर डेंड्राइट साइड चले, पता नहीं क्या बन गया, आई डोंट नो, ऐसा ही कुछ होता है ना, तो उसको फॉल्स फॉल्स बोल सकते हैं, तो इट्स सूडोपोलर। ये बेटा कॉमन डायग्राम जो अभी हम बनाते आ रहे हैं, मल्टीपोलर, जो मोस्टली ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलते हैं। ये बेटा आगे जो मैसेज कर, ये बेटा रिसेप्टर क्या होता है? सेंसरी रिसेप्टर, मतलब नेक्स्ट जो भी आपकी इंपल्स आएगी उसको सेंस करेगा, सेंस करने का ही तो काम है, ठीक है। एक इसमें ए पोलर दिया नहीं है, वो हमें पता है, ए पोलर जिसमें सेल बॉडी के बाहर इस तरीके से अलग अलग प्रोजेक्शंस हो, ठीक है। कौन कौन से कहाँ कहाँ मिलते हैं वो हमने आपको बताया था, वो हम नोट डाउन करेंगे इसमें। ये जो होते हैं बेटा कहाँ पर मिलते हैं? यूनिपोलर जो होते हैं वो जनरली एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलते हैं,
यूनिपोलर कहाँ मिलेंगे? एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलेंगे। बाइपोलर आपके ईयर और रेटिना ऑफ आई के अंदर देखने को मिलते हैं। रेटिना क्या होता है बेटा? आई का स्ट्रक्चर देखा था, रेटिना पर जो इमेज फॉर्मेशन होती, ठीक है। मल्टीपोलर आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलेंगे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये वाला ब्रेन वाला, पता है ना, ब्रेन का फोर ब्रेन का जो आगे पार्ट होता है, ठीक है। सूडो अभी उसको अभी हम बताएंगे ना बेटा, ये जो ब्रेन का हम डायग्राम बनाते हैं, ये वाला जो है बेटा, ये सारा, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट होंगे बेटा? ये जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? मल्टीपोलर की बात कर रहे हैं। सूडोपोलर कहां पर प्रेजेंट होते हैं? डॉर्सल रूट गैंग्लियंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जाती है। ये हमारा बेटा ब्रेन है, इसमें से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, बहुत सॉफ्ट होती है, बट इसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसके, इसको ऐसे प्रोटेक्शन, ये उसके अंदर से जाती है बेटा, ठीक है। लेकिन हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बीच में गैप होता है बेटा, और उस गैप के अंदर से न्यूरॉन्स निकलते हैं ऐसे, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स। कहां से निकली हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। उनको क्या बोल देंगे? स्पाइनल नर्व्स बोल देंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। और बेटा यहाँ पर बोला है डॉर्सल रूट गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होता है? बंच ऑफ नर्व सेल्स। बंच, बंच बना हुआ है कंप्लीटली बेटा, वो एज ए नर्वस सिस्टम का कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं है, बस एक बंच सा पड़ा हुआ है। बंच को बोलते हैं विच इज अनस्पेशलाइज्ड, उसको हम गैंग्लियन बोल देते हैं। एपोलर जनरली कहाँ देखने को मिलते हैं बेटा? कुछ एपोलर जो होते हैं रेटिना में भी देखने को मिलेंगे। हाइड्रा तो आपको पता ही है, हाइड्रा क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा है? न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन स्ट्रक्चर के बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं वो देखा है। ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ अगर मैं बात करूं तो दो तरीके के होते हैं बेटा। एक तो जिन पर माइलिन शीथ होती है, दूसरे जिन पर माइलिन शीथ नहीं होती है। जिन पर माइलिन शीथ होती है उनको हम क्या कहेंगे? माइलिनेटेड हैं। और ये वाले कौन से न्यूरॉन हैं? नॉन माइलिनेटेड। तो ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ may be myelinated and non-myelinated, ठीक है, क्लियर यहां तक। और तीसरी कैटेगरी हमने क्या बताई थी? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जो कि आपको पता ही है, सेंसरी और मोटर। और थर्ड क्या होते हैं? थर्ड होते हैं रिले। ये देखो, एक मोटर न्यूरॉन, एक सेंसरी न्यूरॉन, और ये इंटर न्यूरॉन, या इसको हम रिले न्यूरॉन भी बोल देते हैं। रिले न्यूरॉन्स मोस्टली कहाँ होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया में। क्योंकि बेटा हम लोगों ने ये मैसेज ये देखा था ना, जो डेंड्राइट से यहाँ से सेंसरी ऑर्गन जो था, सेंसरी ऑर्गन जिस पर बेटा कोई भी इंपल्स आई है, वहां से मैसेज सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाएगा उस न्यूरॉन को आगे यहाँ तक। ये जो हम एक इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड का वो देखते हैं ना बेटा, जहां पर मैसेज आते हैं और फिर आगे से मोटर न्यूरॉन उनको वापस लेकर जाता है। तो बीच में जो मैसेज एक्सचेंज का काम कर रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिले न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ये अगले वाला डेंड्राइट आ गया है, आगे मैसेज कन्वे कर देगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। श्योर? चलो, अब हम, ये तो बेटा नर्वस न्यूरॉन्स थे, नर्व सेल्स थे। अभी हम देखते हैं गिलियल सेल कितने टाइप के होते हैं। चलो देखते हैं। पहली बात तो गिलियल सेल दो जगह प्रेजेंट होते हैं बेटा, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी और पेरिफेरल में भी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको पता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल में क्या क्या आता है बेटा? ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। ऑटोनॉमिक
सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो हमने 10th में पढ़ा सेम रहेगा, अब इसका फ्लो चार्ट देखेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं। अभी हमने कहा गिलियल सेल दो जगह प्रेजेंट होते हैं, एक तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और बेटा दूसरे होते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कुछ ऐसे ऐसे से वो नजर आते हैं। सैटेलाइट सेल, श्वान सेल, श्वान सेल तो कॉमन नाम है, हमने अभी अभी पढ़ा, जाना पहचाना लग रहा है ना। सैटेलाइट भी जाना पहचाना पढ़ लिया आपने इसलिए, है ना। उसके बाद बेटा जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलेंगे, सीएनएस में, कहां पर, ब्रेन में भी मिल सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी। तो बेटा वो होते हैं ओलिगोडेंड्राइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोगिलियल और एपेंडाइमल सेल। ये सारे रटने हैं बेटा, नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इट्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना। अभी देखो ए ओलिगोडेंड्राइट क्या काम करेगा, ये देखो एक ओलिगोडेंड्राइट तो हमने यहाँ पर अभी तो देखा था, ये था तो ओलिगोडेंड्राइट, नर्व सेल के आसपास ही चिपके होते हैं बेटा। क्या काम कर रहा है वो, इसके साइड में आ गया कि साइड से कोई दूसरा न्यूरॉन आएगा ना तो उनके बीच में गैप को मेंटेन करके रखेगा। तो इनका फंक्शन एक तो ये हो गया, गैप मेंटेन करके रखना, ब्लड वेसल को नर्व सेल के पास में रखना, आपस में उनमें किसी चीज का न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज कराना है, उसमें रोल प्ले करना। तो ये जो जितने भी गिलियल सेल होते हैं बेटा, दे हैव स्पेसिफिक फंक्शंस। गिलियल सेल के नाम दिख गए, ऐसे ऐसे कुछ वो स्ट्रक्चर में दिखते हैं। सैटेलाइट देख लो, श्वान सेल कैसा दिख रहा है, ये ओलिगोडेंड्राइट्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, अब इनके एक एक के देखते हैं मिलते कहाँ पर, या फंक्शन क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये देखो एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं, होल्ड न्यूरॉन, क्या काम करेंगे, क्या काम कर रहे हैं, बोलो बोलो शाबाश। न्यूरॉन्स को होल्ड करते हैं एट डिस्टेंस, उनके बीच में गैप मेंटेन करके रखते हैं। दूसरा बेटा होल्ड ब्लड वेसल्स क्लोज टू न्यूरॉन, ब्लड वेसल को उसके पास में रखेंगे। प्रिजर्व द केमिकल एनवायरनमेंट बाय रिसाइक्लिंग आयन, क्योंकि बेटा न्यूरॉन्स में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एसिटाइलकोलिन हमने पढ़ा था, जो केमिकल मैसेज आगे कन्वे करता है, पढ़ा था ना। तो बेटा वहां पर भी ये रोल प्ले करते हैं। कौन, अभी तो हमने सिर्फ एस्ट्रोसाइट्स देखा है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पूरा जितना भी अंदर का फ्रेमवर्क है ना नर्वस टिश्यू का, वो सारा बनाते हैं। कौन, ओलिगोडेंड्राइट, अभी उसके साथ चिपका हुआ हमने देखा था। एपेंडाइमल सेल क्या काम करेंगे, इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, पढ़ा था। ब्रेन की हमने कवरिंग पढ़ी थी, मेनिंजेस पढ़ी थी, उनके बीच में बेटा एक फ्लूइड होता है जो क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, उसका नाम था बेटा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, माइक्रोगिलिया जो भी हमने सेल देखे, वो एक्चुअली क्या होता है, जितना भी वेस्ट होता है ना उसको रिमूव करने के काम आते हैं। वेस्ट, पैथोजेंस, फैगोसाइटिक इन नेचर है, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको निगल जाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, काम खत्म कर देंगे। अब थे न्यूरोगिलियल जो कि आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट थे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो प्रेजेंट थे उनको एक बार हम देखते हैं, कौन कौन से प्रेजेंट थे बेटा। माइलिनेटेड, श्वान सेल का तो आपको काम पता ही है, ये जनरली कहाँ मिलेंगे, माइलिनेटेड एक्सॉन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्यों, क्योंकि यही वो सेल है बेटा क्या बनाते हैं, जो माइलिन शीथ बनाते हैं, माइलिन शीथ बनाते हैं। सैटेलाइट सेल क्या काम करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर लेवल को न्यूरॉन्स में, उनके पूरे ग्रुप में जितना भी न्यूट्रिएंट्स और वो होता है बेटा उसको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ दो चीजें देखी है, न्यूरॉन का एक तो डायग्राम देखा है, दूसरा बेटा नर्व सेल की टाइप्स याद तो करनी पड़ेंगी, इट विल टेक टाइम। ठीक है, बट अगर समझ नहीं आए तो आप बोल सकते हो। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखा हमने, टाइप्स ऑफ गिलियल सेल हमने देखा कि हमारे नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स के अलावा एक और सेल होते हैं जिनको हम गिलियल सेल बोलते हैं। क्लियर, और वो क्या काम करते हैं, उनके सबके काम हमने डिटेल में देखे हैं अभी। क्लियर है यहाँ तक।